अस्सलाम वालेकुम। इस सेशन के अंदर हम देखेंगे कि जो मैन्युफैक्चरिंग के स्टैंडर्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसीजर्स होते हैं उसको सिस्टम में कैसे प्रोसीड किया जाएगा। इससे पहले वाले सेशन के अंदर हमने देखा था कि प्रोडक्शन के अंदर या क्वालिटी एश्योरेंस के अंदर जब हम कंपोजिशन के अगेंस्ट जो भी हमारे स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स होते थे उनको हम कैसे एसोसिएट कर लेते थे या लिंक कर लेते थे ताकि जब भी कोई बैच जनरेट हो तो उसके साथ ऑटोमेटिकली वो प्रोसीजर इंजेक्ट हो जाए। फॉर एग्जांपल लास्ट सेशन के अंदर हमने देखा था लास्ट प्रोसीजर के अंदर हमने देखा था कि ये एक हमारी टैबलेट थी। इस टैबलेट के अंदर बीएमआर के अंदर हमने ये प्रोसीजर्स डिफाइन किए थे, ब्लेंडिंग, कंप्रेशन, कोटिंग। इसी तरीके से हमारे पास बीपीआर के अंदर भी ऑप्शन था कि हम अपने प्रोसीजर्स को डिफाइन कर सकें। प्रोसीजर्स को हमने यहाँ पर डिफाइन किया था और इसमें जो है हमने टैबलेट ब्लिस्टरिंग का प्रोसीजर, पैकेजिंग में सिर्फ एक ही प्रोसीजर डिफाइन किया था। अब हम इस स्टेज के अंदर देखते हैं क्या। सबसे पहले तो हम इस कॉम्पोजिशन के अगेंस्ट या इस प्रोडक्ट के अगेंस्ट जो है हम एक बैच जनरेट करते हैं, सैम्पल बैच। ये हमारे पास एक सैम्पल बैच जनरेट हो गया जिसमें बीएमआर जनरेट हो गई। इसकी बीपीआर के अंदर आने के बाद हम सेम बैच साइज की बीपीआर को जनरेट कर लेते हैं। ये बेसिकली हमने इसकी बीएमआर और बीपीआर को जनरेट कर लिया। अब इस पर्टिकुलर बैच की मैं इस बैच को फ़िल्टर कर लेता हूँ ताकि हमें समझने में आसानी रहे। अब ये पर्टिकुलर बैच है, इस बैच के बीएमआर पे क्लिक करके मैं प्रोसेस के ऊपर क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने देखें वो प्रोसीजर जो ऑटोमेटिकली इंजेक्ट होने चाहिए थे, जो कि इस प्रोडक्ट के साथ एसोसिएट हुए हुए थे, वो ऑटोमेटिकली इंजेक्ट हो गए। इसी तरीके से बीपीआर के ऊपर मैं चेक करता हूँ, बीपीआर के अंदर भी हमारे पास ये प्रोसीजर ऑटोमेटिकली इंजेक्ट हो गया। अब हमारे पास जो नेक्स्ट फेज़ के अंदर हमने चीज़ यहाँ लर्न करनी है वो ये है कि हम कैसे जो है इन स्टेजेस को कंप्लीट करेंगे या प्रोसीड करेंगे। देखें, इस चीज़ को थोड़ा सा समझ लें सबसे पहले कि ये स्टेज कैसे प्रोसीड होगी। सबसे पहले तो देखें, हमें यहाँ पर क्यूए की लाइन क्लियरेंस रिक्वायर्ड है। क्यूए जब हमें लाइन क्लियरेंस देगा तो लाइन क्लियरेंस देने के बाद हम अपना मैन्युफैक्चरिंग प्रोसीजर स्टार्ट कर लेंगे। स्टार्ट करने के बाद फिर जैसे ही ये प्रोसीजर हमारा रेडी हो जाएगा तो इसके अंदर अगर कोई सैंपल हमारे पास क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग के लिए भेजना रिक्वायर्ड है तो वो फिर हम यहाँ से एक सैंपल को रेस कर देंगे और वो सैंपल जो है क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट जो है अपनी टेस्ट परफॉर्म करने के बाद वो उसकी अप्रूवल हमें दे देगा। जब ये दोनों चीज़ें हमारी अप्रूव हो जाएंगी तो उसके बाद हम क्या करेंगे, इस स्टेज को क्लोज कर देंगे। और जब ये स्टेज क्लोज हो जाएगी, सबसे पहली स्टेज, तो ही हम नेक्स्ट स्टेज में एंटर हो सकेंगे। नेक्स्ट स्टेज में यही सेम प्रोसीजर अडॉप्ट होगा, क्यूए लाइन क्लियरेंस देगा, फिर मैन्युफैक्चरिंग होने के बाद सैंपल रेज होगा, सैंपल जो है क्वालिटी कंट्रोल के पास जाएगा, वो टेस्टिंग परफॉर्म करके उसकी अप्रूवल देंगे और अप्रूवल मिलने के बाद फिर हमारी ये स्टेज कंप्लीट हो जाएगी जिसको हम क्लोज करेंगे। इसी तरीके से हम वन बाय वन हर स्टेज को क्लोज करते जाएंगे। बीएमआर की स्टेजेस तमाम क्लोज होंगी और फिर उसके बाद हम बीपीआर की स्टेजेस को क्लोज करेंगे। बीपीआर की स्टेजेस जब हमारी क्लोज हो जाएंगी सारी, तो फिर उसके बाद हम इस बैच को क्लोज कर सकेंगे। इसका मतलब ये है कि ऑटोमेटिकली स्टेजेस फुलफिल होती गई और हमारा बैच मैन्युफैक्चर हो गया। तो इसके लिए हम आते हैं, सबसे पहले प्रोडक्शन मॉड्यूल के अंदर हमारे पास बैच प्रोसेस का ऑप्शन मौजूद है। इस बैच प्रोसेस के अंदर हम अपने रेलेवेंट बैच को सर्च कर लेते हैं। हम चाहें तो रेलेवेंट बैच को सर्च कर लें या फिर हमारे पास जो है ना लोड करने का दूसरा तरीका ये कि इन प्रोसेस में जो जो बैचेज़ हैं वो हमारे सामने डिस्प्ले हो जाएंगे। इस वक्त ये बैच ऑलरेडी इन प्रोसेस के अंदर है, अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, इसका स्टेटस इन प्रोसेस आ रहा है और ये बैच हमारे सामने फ़िल्टर हो गया। इस बैच के लास्ट कॉलम के अंदर प्रोसेसेस के ऑप्शन में एंटर करने के लिए हमारे पास एक लिंक मौजूद है। हम इस पर क्लिक करते हैं तो हम नेविगेट कर जाएंगे बीएमआर और बीपीआर के प्रोसीजर्स के अंदर। सबसे पहले हम बीएमआर को देखते हैं। बीएमआर हमारी स्टेज 1 है और बीपीआर हमारी स्टेज 2 है। स्टेज 1 के अंदर हमारे पास जो सब स्टेजेस हैं उसमें सबसे पहली स्टेज है ग्रेनुलेशन। ग्रेनुलेशन के लिए हमें सबसे पहले रिक्वायर्ड है कि क्यूए की लाइन क्लियरेंस हो। क्यूए की लाइन क्लियरेंस होगी तो ही हम यहाँ पर सैंपल रेज कर सकेंगे, अदरवाइज हम सैंपल रेज नहीं कर सकते। इसके लिए मैं आपको चेक करवा देता हूँ क्या मैं सैंपल रेज कर सकता हूँ। सैंपल का कॉलम, लास्ट कॉलम के अंदर हमें सैंपल का ऑप्शन मिल रहा है, इस पर मैं क्लिक करूँगा। इस वक्त सिस्टम में कोई सैंपल रेज नहीं हुआ, ऐड न्यू का बटन प्रेस करके मैं यहाँ पर सैंपल रेज कर रहा हूँ। सैंपल हमारे पास इस वक्त जो है ना ग्रेन्यूल्स ब्लेंडेड पाउडर की फॉर्म के अंदर है, जो कि ग्राम्स में है। लेट सपोज मैं 10 ग्राम का सैंपल यहाँ से रेज कर रहा हूँ।
लेकिन ये सैंपल मुझे रेज़ नहीं करने दे रहा है। ये मुझे मैसेज दे रहा है कि क्यूए की लाइन क्लियरेंस रिक्वायर्ड है इस मैसेज के अकॉर्डिंगली। इसका मतलब है कि हमें यहाँ पर सैंपल उस वक्त रेज कर सकते हैं जब हमारे पास सबसे पहले क्यूए की लाइन क्लियरेंस हो चुकी हो। तो इसके लिए मैं क्वालिटी एश्योरेंस के मेन्यू में यानी मॉड्यूल में चला जाता हूँ। यहाँ आने के बाद देखें आपको बैच प्रोसेस का ऑप्शन यहाँ पर भी आपको नज़र आ रहा है। बैच प्रोसेस पे क्लिक करेंगे तो सबसे टॉप के ऊपर आपके सामने जो रिकॉर्ड आ रहा है ये अभी रिसेंटली बैच जनरेट हुआ है, जो हमें इंडिकेट कर रहा है कि लाइन क्लियरेंस जो है ना इसकी बीएमआर की पेंडिंग है और बीपीआर की भी पेंडिंग है। आप चाहें तो डायरेक्टली यहाँ पर बैच नंबर सर्च करके उस पर्टिकुलर रिकॉर्ड पे जा सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, आप चाहें तो आप लोड बाय क्यू ए बी एम आर पेंडिंग, यानी कि क्यूए ने जो बीएमआर के ऊपर लाइन क्लियरेंस देनी है उस लाइन क्लियरेंस जिनकी पेंडिंग है वो यहाँ पर रीलोड हो जाए। तो जब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तब भी मेरे सामने एक ही रिकॉर्ड, इस वक्त सिस्टम में एक ही रिकॉर्ड है जिसके ऊपर लाइन क्लियरेंस रिक्वायर्ड है, इसलिए वही हमारे सामने डिस्प्ले हो रहा है। प्रोसेस के ऊपर मैं क्लिक करूँगा लास्ट कॉलम में ताकि मैं इसकी लाइन क्लियरेंस दे सकूँ। सबसे पहले क्यूए लाइन क्लियरेंस देगा, 1 बाय 1 लाइन क्लियरेंस देगा। सबसे पहले वो लाइन क्लियरेंस दे देगा ग्रैनुलेशन की, यहाँ पर वो ग्रांट कर देता है। जैसे ही वो लाइन क्लियरेंस दे देगा वापस आ रहा हूँ मैं प्रोडक्शन के फॉर्म के ऊपर, तो ये देखें रीलोड किया रिकॉर्ड तो मेरे सामने लाइन क्लियरेंस जो है ना ग्रांटेड हो गई है। लाइन क्लियरेंस अब हमारी हमें मिल चुकी है। हम मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करके अब और मैन्युफैक्चरिंग के फ़ौरन बाद जैसे ही हमें सैंपल रेज करना है तो हम क्या करेंगे, सैंपल के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और सैंपल को यहाँ से ऐड न्यू करके रेज कर देंगे। ये सैंपल मेरा रेज हो गया। एक स्टेप बैक करता हूँ, वापस आता हूँ मेन रिकॉर्ड पे, तो अब आप ये देखेंगे ये सैंपल जो है इन प्रोसेस के अंदर जा चुका है, यानी क्यूए को रेज हो चुका है, क्वालिटी कंट्रोल को रेज हो चुका है। क्वालिटी कंट्रोल इसके ऊपर टेस्टिंग परफॉर्म करके और हमें अप्रूवल देगी। तो क्वालिटी कंट्रोल के मॉड्यूल में आ जाता हूँ। क्वालिटी कंट्रोल अपने टेस्टिंग के मेन्यू के अंदर ये बैच के ऊपर क्लिक करेगा, क्योंकि इस बैच के अंदर जो है हमें हमारे पास सैंपल रेज हुआ है। तो आप देखें सबसे टॉप के ऊपर हमारे पास यही एक बैच है जिसका सैंपल रेज हुआ है। इसके लास्ट कॉलम में सैंपल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमें बीएमआर का सैंपल डिस्प्ले हो रहा है। बीएमआर के सैंपल के अगेंस्ट जो है ऐड न्यू का बटन प्रेस करके क्वालिटी कंट्रोल इसके ऊपर अपना एक्शन दे देगा। अगर ये अप्रूवल दे देता है तो वापस आता हूँ प्रोडक्शन के मेन्यू पे। प्रोडक्शन के उसी फॉर्म पे वापस आने के बाद अब आप देखें आपकी लाइन क्लियरेंस भी ओके हो चुकी है और प्रोडक्शन से हमें सैंपल भी अप्रूव हो चुका है। इट मीन्स कि हमारा ये स्टेज हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इस स्टेज को क्लोज कर देंगे। अगर आप इस स्टेज को क्लोज किए बगैर नेक्स्ट स्टेज के अंदर जाते हैं और सैंपल रेज करते हैं तो सैंपल रेज नहीं हो सकेगा, क्योंकि आपके पास लाइन क्लियरेंस भी नहीं है और दूसरी एक रिक्वायरमेंट भी रेज हो गई है कि इससे पहले वाली स्टेज क्लोज होनी चाहिए। मैं आपको एग्जांपल के तौर पे सेकंड स्टेज के अंदर लाइन क्लियरेंस क्यूए से ले लेता हूँ। ये क्यूए के फॉर्म पे आ गया। सेकंड स्टेज कंप्रेशन की थी, मैंने इसकी लाइन क्लियरेंस ले ली। रिकॉर्ड को रीलोड कर रहा हूँ, देखिए लाइन क्लियरेंस आ गई है। इसका मतलब है कि मैं सैंपल रेज कर सकता हूँ। मैं सैंपल पे क्लिक करता हूँ। इस वक्त इस सेकंड स्टेज का कोई भी सैंपल नहीं था। कोड टैबलेट की फॉर्म में सैंपल रेज होगा। लेट सपोज मैं 10 टैबलेट्स का सैंपल रेज कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर देखिए मेरे सामने मैसेज आ गया प्रीवियस प्रोसीजर जो है वो भी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो आप सैंपल रेज ही नहीं कर सकते। वापस मैं एक स्टेज बैक करता हूँ। इसका मतलब क्या है कि प्रीवियस स्टेज जो है हमारी ग्रैनुलेशन की थी, ये प्रोडक्शन को क्लोज करनी है, तभी वो नेक्स्ट सैंपल को रेज कर सकेगा। तो लॉक के बटन पे मैंने क्लिक किया और उसके बाद जो है मैं कंप्लीट के ऊपर सिलेक्शन करके और इस रिकॉर्ड को सेव कर देता हूँ। देखें ये स्टेज हमारी कंप्लीट हो गई। यहाँ पर मैसेज भी आ गया स्टेटस में कंप्लीट हो गई है। अब मैं आ जाता हूँ सेकंड स्टेज में। सेकंड स्टेज में मेरे पास लाइन क्लियरेंस मौजूद है और यहाँ पर मुझे सैंपल रिक्वायर्ड है। अभी तक सैंपल कोई भी रेज नहीं हुआ है। सैंपल के ऑप्शन पर क्लिक किया और सैंपल का ऑप्शन में आने के बाद मैंने सैंपल कोर टेबलेट लेट सपोज 7 कोर टेबलेट्स यहाँ से रेज हो चुकी हैं। एक स्टेप बैक किया, इसका मतलब है सेकंड स्टेज सैंपल के लिए रेडी हो चुकी थी और सैंपल रेज भी हो चुका है। वापस मैं आता हूँ क्वालिटी कंट्रोल में। क्वालिटी कंट्रोल में आने के बाद उसी रिकॉर्ड को मैं रीलोड करता हूँ। रीलोड करने के बाद देखें आपके सामने एक और सैंपल रिसीव हो चुका है। लेट सपोज इस सैंपल को हम कर देते हैं रिजेक्ट। प्रोडक्शन ने इस सैंपल को कर दिया रिजेक्ट। जैसे ही ये सैंपल रिजेक्ट हो गया, रिजेक्ट होने के बाद मैं प्रोडक्शन के फॉर्म को रीलोड करता हूँ। इसका मतलब ये सैंपल रिजेक्ट हो गया। सैंपल रिजेक्ट हो गया है तो इसका मतलब ये स्टेज ना तो क्लोज हो सकती है, लेकिन सैंपल अप्रूवल इज़ रिक्वायर्ड। ये सैंपल की स्टेज जो आपकी सैंपल्स हैं उसकी अप्रूवल को यहाँ स्पेसिफाई कर रहा है कि वो अप्रूव नहीं हुए, इसलिए आप इस स्टेज को क्लोज नहीं कर सकते। इस पॉइंट के ऊपर आपको क्या करना है, एक और सैंपल रेज करना होगा। जो भी प्रॉब्लम आई वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने के बाद प्रोडक्शन नेक्स्ट सैंपल रेज करेगा। सैंपल के ऊपर क्लिक करके देखें ये ऑलरेडी एक सैंपल आ रहा है और वो लिखा हुआ भी आ रहा है रिजेक्ट हो चुका है। ऐड न्यू करके वो एक और सैंपल को रिजेक्ट यहाँ से रेज कर देगा। लेट सपोर्ट 8 टेबलेट्स इसने दोबारा से
सैंपल की रेस कर दी हैं। मैं वापस क्वालिटी कंट्रोल में आता हूँ। क्वालिटी कंट्रोल में आने के बाद देखें वो सैंपल मुझे यहाँ रिसीव हो गया। ऐड करके मैं इसको अप्रूवल दे देता हूँ। अप्रूवल दे दी। अप्रूवल देने के बाद अब मैं वापस प्रोडक्शन के फॉर्म को देख रहा हूँ, तो देखें ये अप्रूवल हमें यहाँ पर मिल चुकी है। रीलोड कर लिया मैंने रिकॉर्ड को, तो मुझे मेरे सामने अपडेट आ चुकी है। अब मैं इस स्टेज को क्लोज कर सकता हूँ। नेक्स्ट मैं इस स्टेज को क्लोज कर लेता हूँ। नेक्स्ट स्टेज क्लोज होने के बाद जो है अब मुझे लाइन क्लियरेंस रिक्वायर्ड है थर्ड स्टेज की। मेरी दोनों स्टेजेस कंप्लीट हो चुकी हैं। थर्ड स्टेज पे लाइन क्लियरेंस जो है हम क्यूए से ले लेते हैं। मैं क्यूए के फॉर्म पे आ गया हूँ। क्यूए के फॉर्म पे आने के बाद मैंने ऐड का बटन प्रेस किया लास्ट स्टेज पे और ग्रांट कर दिया। जैसे ही मुझे लाइन क्लियरेंस मिल जाएगी, लाइन क्लियरेंस मिलने के बाद ये मैं वापस प्रोडक्शन के फॉर्म पे आया हूँ। यहाँ मुझे लाइन क्लियरेंस मिल गई है, इसका मतलब है मैं यहाँ सैंपल रेस कर सकता हूँ। लेट सपोज मैंने यहाँ सैंपल रेस कर दिया कोड टेबलेट का, जो कि कोटेड फॉर्म के अंदर है। 10 टैबलेट्स यहाँ से मैंने रेस कर दिए। अगर आपने एक सैंपल रेस किया हुआ है और अभी वो इन प्रोसेस के अंदर है, ना एक्सेप्ट हुआ है ना रिजेक्ट हुआ है, आप दोबारा से सैंपल की रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड नहीं कर सकते। आपको मैसेज सिस्टम देगा कि सैंपल ऑलरेडी इन प्रोसेस। इसका मतलब है कि ये एक सैंपल रेज हुआ हुआ है, इसके ऊपर क्वालिटी कंट्रोल ने एक्शन नहीं लिया। अगर वो उसको अप्रूव करता है या रिजेक्ट करता है, उसके बाद ही आप दूसरा सैंपल यहाँ से रेज कर सकते हैं। एक स्टेप बैक करता हूँ, प्रोडक्शन के मेन्यू के अंदर ही हूँ। यहाँ पर देखें अभी इन प्रोसेस के अंदर मेरा ये सैंपल आ चुका है। वापस आता हूँ क्वालिटी कंट्रोल में, रीलोड करता हूँ रिकॉर्ड को, तो ये देखें एक और सैंपल मेरे सामने यहाँ पर रिसीव हो चुका है। इस सैंपल को मैं अप्रूव करा लेता हूँ और अब प्रोडक्शन के फॉर्म को जब रीलोड करता हूँ तो मेरे दोनों काम यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। क्यूए से क्लियरेंस भी मिल चुकी है, सैंपल भी अप्रूव हो चुका है। इट मीन्स मैं इस सैंपल को इस स्टेज को मैं क्लोज कर सकता हूँ। अब मैंने इस स्टेज को कंप्लीट कर लिया। इस स्टेज को मैंने कंप्लीट कर लिया। कंप्लीट करने के बाद जो है अब मैं वापस एक स्टेप बैक करके इस बैच को क्लोज करने के लिए जा रहा हूँ, क्योंकि मेरी तीनों स्टेजेस कंप्लीट हो गई हैं। जैसे ही मैं फिनिश करता हूँ, लेकिन ये मुझे बोल रहा है कि प्रोडक्शन ट्रांसफ़र नहीं डली हुई है। इसका मतलब है कि इसका प्रोडक्शन ट्रांसफ़र भी इनपुट होना ज़रूरी है। अच्छा, एक और चीज़ की वजह से सिस्टम आपको ब्लॉक करेगा, रोकेगा, वो इंटीमेट करेगा, क्योंकि हमने देखें बीएमआर की तीनों स्टेजेस तो कंप्लीट कर लिए, लेकिन बीपीआर की एक स्टेज बाकी है। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट फेज के अंदर हम बीपीआर की स्टेजेस को जो है ना क्लोज करेंगे। बीपीआर की स्टेज के लिए सबसे पहले हमें लाइन क्लियरेंस चाहिए। टैबलेट ब्लिस्टरिंग का ये स्टेज है, तो इसमें जो है मैं क्वालिटी एश्योरेंस में आ गया हूँ और बीपीआर के टैब के ऊपर क्लिक किया। यहाँ आने के बाद जो है ये जो स्टेज हमारे पास पेंडिंग थी लाइन क्लियरेंस की, इसको मैंने ग्रांट कर दिया। इसका मतलब क्यूए ने हमें क्लियरेंस दे दी है, लाइन क्लियरेंस मिल गई है हमें इस स्टेज के लिए। नेक्स्ट इसके बाद अब यहाँ पर सैंपल रेज हो जाएगा, जो कि प्रोडक्शन रेस करेगा इन फॉर्म ऑफ ब्लिस्टर स्ट्रिप है। 3 ब्लिस्टर स्ट्रिप्स इन्होंने यहाँ पर सैंपल के तौर पर रेस कर दी। वापस आता हूँ मैं क्वालिटी कंट्रोल में। क्वालिटी कंट्रोल में आने के बाद उसी बैच के अंडर देखें बीपीआर का भी टैब मौजूद है। बीपीआर के टैब को रीलोड करता हूँ तो यहाँ पर ये मेरे पास सैंपल रिसीव हो गया। इस सैंपल को मैं अप्रूवल दे देता हूँ। अप्रूवल देने के बाद जब मैं रिकॉर्ड सेव करता हूँ, वापस प्रोडक्शन के फॉर्म पे क्लिक करता हूँ, तो देखें अप्रूवल आ चुकी है। बीपीआर के मेन टैब पर आ गया। तो यहाँ पर आने के बाद देखें मेरे सामने जो है ना क्यूए भी अप्रूव हो चुका है और क्यूसी भी अप्रूव हो चुका है। इस इट मीन्स कि अब मैं इस फेज़ को क्लोज़ कर सकता हूँ। मैंने इस फेज़ को क्लोज़ कर दिया। इसका मतलब मेरे तमाम प्रोसीजर कंप्लीट हो चुके हैं प्रॉपर्ली। और अब इस बैच के मेन क्लोजिंग की तरफ जा रहा हूँ मैं। बैच का फिनिश के ऊपर क्लिक करता हूँ, ओके करता हूँ, तो ये बैच देखें मेरा क्लोज़ हो गया है। तो ये बैच की सूरत में क्लोज़ होगा। बैच के लिए आपके पास जितनी भी स्टेजेस हैं वो कंप्लीट हो चुकी हूँ। आपने उन तमाम स्टेजेस को क्लोज़ कर दिया और बीपीआर की भी स्टेजेस को आपने क्लोज़ कर दिया। और अगर इन केस बीपीआर की कोई स्टेज आप यूज़ कर रहे हैं, अदरवाइज़ बीएमआर की तमाम स्टेजेस को आप क्लोज़ करेंगे। नेक्स्ट आपका ट्रांसफ़र नोट कंप्लीट हो चुका हो, कोई भी ट्रांसफ़र नोट पेंडिंग ना हो। तो इस तरह आपको अपना बैच क्लोज़ करना है। यानी जब भी आपका बैच मैन्युफैक्चरिंग में आएगा, तो मैन्युफैक्चरिंग में आने के बाद आप डिस्पेंसिंग करवाएंगे। डिस्पेंसिंग करवाने के बाद जो जो स्टेजेस हैं आप उनके अगेंस्ट जो है वो क्यूए और क्यूसी से अप्रूवल लेते जाएंगे और उन स्टेजेस को क्लोज़ करते जाएंगे। और फिर फाइनली आप ट्रांसफ़र नोट डाल के जितनी भी आपकी ट्रांसफ़र नोट आया है वो क्वालिटी एश्योरेंस से अप्रूव हो जाए और फिर क्वालिटी एश्योरेंस के बाद जो है वेयर हाउस को रिसीव कर ले, उसके बाद आप उस बैच को क्लोज़ कर सकेंगे। थैंक यू।